अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। आज हम एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, दुआ ज़हरा के टॉपिक पर। आपको पता है आजकल दुआ ज़हरा के ही टॉपिक पर बात चल रही है हर जगह, मतलब सारे सोशल मीडिया पे दुआ ज़हरा का ही केस चल रहा है और ये केस किसी भी तरीके से हल नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे आपको पता है एक बहुत बड़ी गैंग का हाथ है कि जब ये केस हल नहीं हो पा रहा है। और क्या नाम है, हम काज़मी अंकल को सलूट करते हैं क्योंकि वो हमारे कौम के एक हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने हक की आवाज़ को बुलंद किया है जब ये केस यहाँ तक पहुँचा है। कहीं पे भी होता है, जैसे अक्सर हमने देखा है कि किसी की बेटी अगवा हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो माँ बाप थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन काज़मी अंकल ने हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़ी और वो डटे रहे, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे अपनी बेटी के साथ साथ दूसरों की बेटियों को भी प्रोटेक्ट करना है, कि अगर आज मैंने नहीं किया इस तरह औरों की बेटियों के साथ भी होगा। तो ऐसा बाप अल्लाह सबको दे। और वो हमारे कौम के हीरो हैं और उनको अवार्ड भी देना चाहिए। हमें यकीन है कि दुआ ज़हरा उनको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और जो 2 नंबर यूट्यूबर्स हैं ना, प्लीज़ आप अपने लाइव शो ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ आप अपनी दूसरे टॉपिक पे करें। पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ एक टॉपिक नहीं, आप अपनी लैंग्वेज तो मतलब सही करें ना। आप किसी की भी माँ बहन के बारे में इतनी गलत बातें करते हो। आप दुआ ज़हरा की मदर के बारे में बेसिकली सारा जो आता है ना वो होता है तरबियत का, नहीं, मतलब किसी औरत के ऊपर आपको बोलने का कोई हक नहीं है। और काज़मी अंकल ने तो आपको पता है, उन्होंने दिखा दिया कि उनकी शादी किस तरीके से हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, सही है ना। और आप उनके पर्सनल इश्यूज को उछाल रहे हो, मतलब आपको एक उनको बस टोंट करना है आपको, तो आप उनके पर्सनली पुराने जो भी मामला अगर होंगे। काज़मी अंकल साइको नहीं है, साइको ये जो आप 5 लोगों का टोला है ना, वो साइको है। और क्या नाम है, मैं तो बुशरा शेख की मतलब बहुत बड़ी फ़ैन हो गई। बुशरा शकील की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। और क्या नाम है, मैं उनको ही सुनती हूँ। और मेरी कॉन्फिडेंस हो तो बुशरा शकील मैम आपकी तरह हो कि अभी पता है कल क्या हुआ। कल क्या नाम है, मेरी भाभी, हम लोग लाइव जुनैरा महाम का लाइव शो देख रहे थे, तो मेरी भाभी ने कहा कि सकीना तुम चलो हम लोग ना कमेंट करते हैं। अब वो जुनैरा महाम जो है वो इस तरह की मतलब लाइव कर रही थी कि क्या कहते हैं, मतलब बकवास करी जा रही थी जो सही वाले यूट्यूबर्स हैं, और बेसिकली वो यूट्यूबर्स नहीं है। जो क्या नाम है, जुनैरा महाम 10-20 लोगों को जमा कर लेती है 50-50 रुपए दे के, वो जो कमेंट्स करवाती है ना। तो मेरी भाभी ने कहा चलो हम इसके कमेंट्स चेक करते हैं ना, सकीना तुम इसको 2-3 कमेंट्स करो। तो क्या नाम है, फिर सकीना ने कमेंट्स किया, लेकिन मैंने कमेंट किया, मैंने लंबा चौड़ा बड़े दो मैंने कमेंट्स किए, लेकिन जब भाभी ने देखा, भाभी बोली सकीना तुम्हारा तो कमेंट शो ही नहीं हो रहा। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। मैंने जैसे ही खोल के देखा और तो कमेंट शो ही नहीं हुआ। और वो बुशरा ने जो बोला था कि आप 2 नंबर यूट्यूबर्स को लानत दीजिएगा, तो मैंने भी लानत दी थी। लेकिन भाई उसने मेरे भी ना वो क्या नाम है कमेंट्स डिलीट कर दिए। भाई मुझे बड़ा मतलब हैरत हुई, मतलब कि यार वो लाइव शो में मतलब इतने सारे व्यूज़ होते हैं, अच्छा, और कमेंट्स होते हैं सिर्फ 25 ना। मैंने कहा मतलब ये क्या बात हुई, मतलब जुनैरा महाम के तो इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। यहाँ तक कि उनका जो लाइव है ना, उनका जो लाइव होता है ना, वो भी पूरा का पूरा एडिटिंग हुआ होता है। सिर्फ जो 25 कमेंट्स होते हैं ना, वो जुनैरा महाम के वो जो चेले होते हैं ना, सिर्फ उनके ही होते हैं। वो मेरी शेरनी और मेरी ये और मेरी वो ना, तो मतलब जुनैरा महाम हमें पता है, ये जो एडिट करके आप लाइव शो करती है ना, बराए मेहरबानी आपको मरना भी है, आपको अल्लाह को मुंह दिखाना है। प्लीज़ आप एक बच्ची की ज़िंदगी तबाह बर्बाद मत करें सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि पैसे ना वहाँ काम नहीं आएंगे, पैसे यहाँ काम आएंगे। ये चंद दिन की ज़िंदगी है और वो ताक़यामत आपको वहीं रहना है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी किसी भी माँ बाप से उसकी बच्ची को जुदा मत करें, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, कल को आप भी माँ बनोगी, आपकी अभी शादी हुई है, अल्लाह आपको औलाद दे, मैं आपको बदुआ नहीं दूँगी। और लेकिन प्लीज़ आप मतलब किसी की बच्ची का दर्द आप महसूस करें, किसी के माँ बाप का दर्द आप महसूस करें। और आपको पता है और हमें भी पता है कि आपको सच्चाई का इल्म है, अच्छे तरीके से आपको इल्म है सच्चाई का, लेकिन आप सिर्फ ड्रामे कर रही हैं पैसों के लिए। अब हमें नहीं पता इसके पीछे और क्या रीज़न है, हमें तो यही नज़र आता है कि आप पैसों के लिए ये सब कर रही हैं। शुरू दिन से हम ये केस फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम इतने बड़े कोई यूट्यूबर नहीं हैं। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप क्या नाम है
सच्चाई का हक का साथ दें और बुशरा शकील की तरह और मारिया मारिया अली की तरह हम लोग उनके फ़ैन हैं और वो हमेशा सच और हक के रास्ते पर चलती हैं। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और बुरे लोगों से उनको दूर रखे हमेशा। और चलें, आज हम इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे क्योंकि हम काफ़ी दिनों से मतलब न्यूज़ वगैरह देख रहे थे और तो हमने भी सोचा क्यों ना हम इस पे वीडियो बनाएं, क्योंकि ये हमारा भी हक है कि हम भी अपनी राय इजहार, मतलब जो आवाम होते हैं वो भी अपने हक और राय का इजहार करें। तो हमने ये छोटा सा मैसेज दिया है, प्लीज़ ज़ुनैरा माम खुदा के लिए रहम कर दीजिए, यूट्यूब पे रहम कर दीजिए। इतना पैसा लेके कहाँ जाओगी तुम? हाँ यार, चलो घर बना लोगी, बंगला बना लोगी, सही है ना, लेकिन अल्लाह के घर जाओगी तो वहाँ के लिए भी तो कुछ करो ना यार। और सबसे बड़ी बात ये है, एक शरीफ आदमी को तुम अपनी लाइफ में बैठ के साइको वो नहीं है, इतनी साइको बातें तो बोलती हो, इतनी बातें तुम बोलती हो, मतलब अल्लाह का कहर तुम पे आएगा। तुम्हारे को इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं है। अल्लाह तुम्हारे को हिदायत दे, कोई तुम्हें बदवा नहीं देगा ना हम तुम्हें बदवा देना चाहते हैं। हम बस इतना बोलेंगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हारे को सच बोलने की तौफीक अता करे। तो नाज़रीन, यही तक था हमारा व्लॉग और हम लोग बस यही मैसेज देना चाहते थे। बाकी काज़मी अंकल, पूरी कौम आपके साथ है, इस कौम की सारी लड़कियाँ हीरो हैं, हीरो। इस कौम की सारी लड़कियां, माएँ बहनें सब आपके साथ है, क्योंकि मैं भी एक लड़की ज़ात हूँ और ये भी एक लड़की की माँ है। तो अल्लाह ना करे कल को हम लोगों के साथ कुछ हो, तो इसलिए आपने स्टैंड लिया कि अपनी बेटी के साथ ही साथ आपने बोला कि कहीं दूसरों की बेटियों के साथ कुछ ना हो, इसलिए मैं खड़ा हूँ। वरना और माँ बाप होते हैं वो घबरा जाते हैं, अपनी इज्जत की वजह से खामोश हो जाते हैं। लेकिन काज़मी अंकल ने सल्यूट आप पे कि आपने एक कौम के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया और एक आपने बहुत स्ट्रगल किया। और आंटी और आप हर मतलब अभी तक डटे हुए हैं, हार नहीं मानी आपने। तो गाइस, यही तक था हमारा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करिएगा कि आप लोग किसके साथ हैं, हक के साथ या फिर बुराई के साथ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।